नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी जंक्शन टेक में। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, चुस्त होंगे, दुरुस्त होंगे, अच्छी तैयारी चल रही होगी। साइंस फिजिक्स चल रही है और न्यूमेरिकल हम कर रहे हैं। तो चलते हैं आज के क्लास पर। तो आज का पहला क्वेश्चन है, 10 केजी की एक वस्तु 2 मीटर प्रति सेकंड की गति से आगे बढ़ रही है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा ज्ञात करो। गतिज ऊर्जा, वस्तु की गतिज ऊर्जा किसके बराबर होती है? फॉर्मूला क्या होता है भाई? हाफ एम वी का स्क्वायर। तो फॉर्मूले से 1/2 गुणा एम कितना दिया गया है? 10 केजी। तो 10 गुणा वी कितना है? 2 मीटर प्रति सेकंड। तो 2 का स्क्वायर 2 गुणा 2, 2 से 2 कट जाएगा। तो गतिज ऊर्जा क्या आएगी हमारी? 10 दूनी 20 जूल। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी भाई? 20 जूल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा ज्ञात करने का सूत्र रिक्त स्थान है। एम ए हाफ एम वी स्क्वायर एम जी एच हाफ एम वी की पावर -2 यानी हाफ एम प्रति वी स्क्वायर। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला कौन सा होता है? अभी मैंने जस्ट पहले लिखा है 1/2 एम वी का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से गति कर रही है। वस्तु में निहित गतिज ऊर्जा कितनी है? वापस से, गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 एम वी स्क्वायर 1/2 गुणा एम का मान दिया गया है 11 केजी और वी दिया गया है 5। 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5। आगे इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? 11 इंटू 25 करेंगे तो 275। 1/2 गुणा 275। 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 7 14.5, 137.5 जूल आंसर। कौन से ऑप्शन में है भाई? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी राइट आंसर, 137.5 जूल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 55 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गति कर रही है। उस वस्तु ने कितनी गतिज ऊर्जा धारण की है? तो हाफ एम वी स्क्वायर 1/2 इंटू एम का मान कितना? 15 इंटू वी स्क्वायर मतलब 25। तो 25 इंटू 15 करेंगे तो कितना आएगा भाई? 375। तो 375/2, 375 में 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2 इधर, 2 एकम 2 17 हो गया, 2 8 16, 15 हो गया, 2 7 14.5, 187.5 जूल राइट आंसर। 187.5 जूल, ऑप्शन नंबर ए राइट। चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु भूमि से एक निश्चित ऊंचाई पर है, यानी कि भूमि से एक निश्चित ऊंचाई पर रखी हुई है। कितने किलोग्राम की? 12 किलोग्राम की वस्तु। यदि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 480 जूल है, इसकी जो स्थितिज ऊर्जा है, पोटेंशियल एनर्जी, वो कितनी है? 480 जूल है। तो वस्तु की भूमि से ऊंचाई ज्ञात करो। जी का मान दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो देखो, जो
स्थितिज ऊर्जा है। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है भाई? mgh। यहाँ हमें क्या क्या दिया गया है? स्थितिज ऊर्जा कितनी दी गई है? 480 जूल। और ये किसके बराबर होगा? mgh के। तो m का मान 12 इंटू जी का मान 10 इंटू एच पूछा गया है। तो देखो जीरो से तो जीरो कट जाएगी, 12 एकम 12, 12 चौक 48। एच बराबर क्या आ जाएगा? 4 मीटर। राइट आंसर कितना हो जाएगा? वो वस्तु कितनी ऊंचाई पर है? 4 मीटर की ऊंचाई पर है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन से स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण हैं? ऑप्शन देखिए वो क्या क्या है, उदाहरण दिए गए हैं। घर की छत पर रखी एक ईंट, एक घड़ी की स्प्रिंग जब घूमती है, संपीड़ित स्प्रिंग, जल आपूर्ति प्रणाली के तहत ऊंचे जलाशय में संग्रहित पानी। इनमें से स्थितिज ऊर्जा कौन कौन से में होगी? देखो, घर के ऊपर छत है, उस छत पे एक ईंट रखी हुई है, उसमें भी स्थितिज ऊर्जा होगी, क्योंकि वो भी जब छत से अगर नीचे गिरेगी, छत से अगर उसको फेंक नीचे डालते हैं हम तो नीचे आएगी वो, तो जमीन पे आके रुकेगी, बीच में गतिज ऊर्जा भी होगी उसमें। ऊंचाई पर है इसलिए उसमें क्या होगी? स्थितिज ऊर्जा होगी। घड़ी की स्प्रिंग जब घूमती है तो उसमें भी क्या होगी? स्थितिज ऊर्जा होगी, स्प्रिंग के अंदर भी। फिर है संपीड़ित स्प्रिंग, तो जब स्प्रिंग को संपीड़ित करके रखते हैं तो उसमें भी ऊर्जा निहित होती है, तो कौन सी होती है वो? स्थितिज ऊर्जा। और जो ऊंचे जलाशय में, बांधों बांधों में, इनमें जो ऊंचाई पर पानी भरा होता है, उस पानी के अंदर भी ऊर्जा होती है, और वो भी कौन सी होती है? स्थितिज ऊर्जा। तो चारों ऑप्शन के अंदर स्थितिज ऊर्जा है, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, A B C D। चलिए नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? कथन क्या क्या है? संपीड़ित स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा होती है, तो ये कथन सही है, गलत नहीं है। उठाए गए हथौड़े में स्थितिज ऊर्जा होती है, ये भी सही है। बांध के जल में गतिज ऊर्जा होती है, ये गलत है। और गतिशील कार में गतिज ऊर्जा होती है, ये भी सही है। तो कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन नंबर सी, बांध के जल में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है, न कि गतिज ऊर्जा। तो राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन पर बहने वाला पानी टरबाइन घुमा सकता है क्योंकि इसमें निहित है विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। अब देखो इसका क्या फॉर्मूला, वो इसमें क्या होगा भाई? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है, तो कहाँ बना होता है? ये बांध में बना होता है। तो बांध में जो जल भरा होता है उसमें तो कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। लेकिन इसमें पूछा गया है स्टेशन पर बहने वाला पानी, जब टरबाइन को घुमाने के लिए इस पे पानी डाला जाता है तो ऊपर से नीचे की तरफ बहता है पानी, तब जाके वो टरबाइन पे गिरता है और उससे टरबाइन घूमती है। तो पानी जब तक स्टोर है बांध में, तब तक कौन सी ऊर्जा होगी उसमें? स्थितिज ऊर्जा। लेकिन जैसे उस टरबाइन पे डालने के लिए पाइप की सहायता से उसमें नीचे डाला जाएगा तो पानी क्या करेगा? गति करेगा। और जब पानी गति करेगा तो उसमें कौन सी ऊर्जा आ जाएगी? गतिज ऊर्जा आ जाएगी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य करने में सक्षम वस्तु में रिक्त स्थान होता है। कोई वस्तु है जो कार्य करने में सक्षम है, उसमें क्या होगा? बल होगा, ऊर्जा होगी, संवेग होगा, या फिर शक्ति। तो जो कार्य करने में सक्षम वस्तु है उसमें क्या होगी? ऊर्जा होगी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु का द्रव्यमान 20 केजी है और वह 6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिमान है। वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी है? तो गतिज ऊर्जा पूछा है भाई वापस से। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? इतनी बार बता दिया इस चैप्टर के अंदर। गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 एम वी स्क्वायर, 1/2 गुणा
एम का मान कितना है 20 गुणा वी 6 है तो 6 का स्क्वायर 36, 2 एकम 2, 18 दूना 36, 18 दूना 36, 360 जूल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 360 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चित्र दिया गया भाई, दिए गए चित्र से ऊर्जा के संबंध में क्या अनुमान लगाया जा सकता है। यहाँ देखो ये एक ट्रक चल रहा है और यहाँ पे इससे आगे है कि बाइक चल रही है। दोनों वाहनों में गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है, तो स्थितिज ऊर्जा है कि दोनों वाहनों में, दोनों वाहन चल रहे हैं। ये कैसे पता लगा, देखो इसमें भी पीछेदारियां दी गई, इसका मतलब क्या है ये वाहन आगे की तरफ गति कर रहा है, और इसमें पीछेदारियां, इसका मतलब ये भी आगे की तरफ गति कर रहा है। तो दोनों गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के दोनों में नहीं है, तो ये गलत है। उच्च ऊर्जा का उपयोग कर दो वाहन तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, उच्च ऊर्जा का उपयोग करके नहीं। उच्च ऊर्जा कौन सी होगी, इनके अंदर स्वयं की ऊर्जा है, इसकी जो फ्यूल है उसकी ऊर्जा है, और उसी से ही रासायनिक ऊर्जा से मैकेनिकल यांत्रिक ऊर्जा में बदल रही है रासायनिक ऊर्जा, और उसी से गाड़ियां चल रही है, ये भी नहीं होगा। दोनों वाहन यांत्रिक ऊर्जा को पेशीय ऊर्जा में परिवर्तित कर रहे हैं, जी नहीं, पेशीय ऊर्जा किसमें परिवर्तित होती है, सजीव में परिवर्तित होती है। दोनों वाहनों में गतिज ऊर्जा है, जी हाँ, दोनों वाहन में क्या है, गतिज ऊर्जा, दोनों वाहन गति कर रहे हैं, तो दोनों वाहनों में कैसी ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी निश्चित ऊंचाई पर उठे हुए पानी में रिक्त स्थान ऊर्जा होती है। पानी में उठा हुआ, सॉरी ऊंचाई पर उठा हुआ पानी है, स्टोर हो रखा है पानी, जैसे कोई बांध है उसमें ऊंचाई पर पानी स्टोर है, तो मैंने क्या बताया था, ऊपर जो स्टोर होता है पानी उसमें कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी, ठहरे हुए जल में स्थितिज ऊर्जा होती है और चलते हुए बहते हुए जल में गतिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट, यदि कोई लड़का गैस से भरा गुब्बारा छोड़ता है जो ऊपर जाता है तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, कैसे होगी, मतलब घटती है, स्थिर रहती है, अनंत रहती है, बढ़ती है। तो देखो गैस का गुब्बारा छोड़ेगा तो गैस का गुब्बारा क्या होता है, ऊपर जाता जाता है। तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या बताया मैंने, एम जी एच, स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, एम जी एच। देखो एम का मान गुब्बारे के लिए समान रहेगा, वो नीचे रहेगा तो भी समान रहेगा, ऊपर जाएगा तो भी समान रहेगा, क्योंकि द्रव्यमान समान रहता है। एम का तो एम रहेगा, जी का मान भी सेम रहेगा, 10 मीटर प्रति सेकंड ले रहे हैं तो 10 ही रहेगा, जी भी सेम रहेगा। लेकिन अगर एच यानी ऊंचाई अगर कम होती है स्थितिज ऊर्जा का मान कम हो जाएगा, और एच का मान अगर बढ़ता है तो स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ जाएगा। तो क्या हो रहा है, इसमें गुब्बारा ऊपर जा रहा है तो स्थितिज ऊर्जा भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जैसे जैसे गुब्बारा ऊपर जाएगा एच का मान बढ़ता जाएगा, और एच का मान बढ़ेगा तो स्थितिज ऊर्जा भी बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट, यदि साइकिल की गति दोगुनी हो जाए तो गतिज ऊर्जा रिक्त स्थान हो जाएगी। गतिज ऊर्जा, गति दोगुनी हो जाए तो देखो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या हुआ, 1/2 एम वी का स्क्वायर। अभी हम मान लें गति कितनी है, एक है, 1/2 एम, वी का मान एक, एक का स्क्वायर एक होगा, एम बटा टू हो जाएगा, एम बटा टू। अब वो कह रहा है दूसरी कंडीशन में गति को कितना कर दिया, दो गुना, तो वापस से 1/2 एम, दो गुना कर दिया तो दो का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, तो दो दूनी चार, 4 एम बटा 2, 2 एकम 2, दो दूनी 4 यानी 2 एम, या फिर ऐसे ऐसे ही कर ले हम, पहले की गति के सापेक्ष पूछ रहा है ये,
तो ये कितना हो जाएगा 4m/2। तो पहले की गति तो थी m/2, अब वो हो गई 4m/2। तो पहले की गति से कितना गुना हो गया ये 4 गुना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। गति अगर 2 गुनी हो रही है तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी भाई 4 गुनी हो जाएगी। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 30 किलोग्राम 30 किलो द्रव्यमान की एक वस्तु को 10 मीटर प्रति सेकंड एक समान वेग से स्थानांतरित किया जा रहा है। वस्तु की गतिशील ऊर्जा, गतिज ऊर्जा बोलो चाहे गतिशील ऊर्जा बोलो, बात एक ही है। कितनी हो जाएगी भाई 1/2 इंटू एम का मान 30 इंटू वी का स्क्वायर 100। 2 एकम 2, 15 दूना 30, तो कितना आ जाएगा ये 1500 जूल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1500 जूल राइट आंसर। नेक्स्ट 30 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से घूम रही है। वस्तु के अधीन गतिज ऊर्जा क्या है। वापस से गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी भाई, वस्तु की गतिज ऊर्जा 1/2 गुणा 30 गुणा वी का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25। 2 एकम 2, 15 दूनी 30, 15 इंटू 25 करेंगे तो कितना आएगा भाई 375 जूल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, 375 जूल। नेक्स्ट एक वस्तु में 20 किलोग्राम द्रव्यमान और 10 न्यूटन प्रति केजी के गुरुत्वाकर्षण के साथ 400 जूल की स्थितिज ऊर्जा होती है। वस्तु की ऊंचाई ज्ञात करो। चलो भाई स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा कितनी दी गई है भाई 400 जूल दिया गया है। स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है mgh। स्थितिज ऊर्जा कितनी दे दी हमें 400 जूल। तो 400 जूल बराबर क्या हो जाएगा m कितना 20 इंटू जी कितना 10 इंटू एच का मान पूछा है। और 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो एच बराबर क्या आ गया भाई 2 मीटर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, 2 मीटर हो जाएगा भाई ऊंचाई। वस्तु की ऊंचाई कितनी है 2 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 केजी के हथौड़े को जब 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है तो इसके द्वारा प्राप्त स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। mgh से 15 केजी का m का मान 15 गुणा जी दिया गया नहीं है तो हम क्या मान लेंगे 10 गुणा h कितना 10। वैसे तो जी का मान कितना लेते हैं 9.8 या 9.81, लेकिन इसके अंदर जो एग्जाम में कैलकुलेशन आती है वो 10 मान के दी जाती है, तो इसमें हम क्या मानेंगे 10 मानेंगे। तो गुणा करेंगे कितना आ जाएगा ये 1500 जूल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलने वाले 2 केजी द्रव्यमान के बॉल की गतिज ऊर्जा ज्ञात करो। गतिज ऊर्जा 1/2 mv²। गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv²। गतिज ऊर्जा ज्ञात करनी है 1/2 गुणा द्रव्यमान कितना है भाई 2 किलोग्राम। वेग कितना दिया गया है 30, तो 30 इंटू 30, 2 से 2 एक बार 3 तिया
30 का स्क्वायर मतलब 900 जूल। 900 जूल कहाँ आ रहा है भाई? ऑप्शन नंबर बी, 900 जूल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक वस्तु का वेग इसके शुरुआती वेग से 2 गुना हो जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा में कितने गुना वृद्धि हो जाएगी? वस्तु का वेग है, शुरुआती वेग से 2 गुना हो रहा है, तो गतिज ऊर्जा में कितनी वृद्धि होगी? अभी हम कर चुके भाई, कितनी हो जाएगी? 4 गुना। अभी जस्ट किया थोड़ी देर पहले क्वेश्चन। वेग वेग अगर 2 गुना हो रहा है तो गतिज ऊर्जा कितने गुना हो जाएगी उसकी? 4 गुना हो जाती है, क्योंकि ये वेग के स्क्वायर से बढ़ती है। किसी वस्तु का द्रव्यमान 30 केजी तथा वस्तु का वेग 5 मीटर प्रति सेकंड है, वस्तु की गतिज ऊर्जा ज्ञात करो। 1/2 एम वी स्क्वायर से 1/2 गुणा एम का मान 30 गुणा वी का मान 5, तो 5 का स्क्वायर 25, 2 एकम 2, ये 15 बार, 25 × 15 करेंगे तो 375 जूल। देखो कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, बार बार गुना गुना क्वेश्चन पूछ रहा है ये। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, 375 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई वस्तु एक नियत ऊंचाई पर स्थित है। वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 600 जूल है। वस्तु की भूतल से ऊंचाई कितनी है? जी बराबर 10। स्थितिज ऊर्जा एम जी एच से एम का मान कितना दिया गया भाई? 12। अच्छा, स्थितिज ऊर्जा का मान दिया गया ना, तो स्थितिज ऊर्जा बराबर एम जी एच। स्थितिज ऊर्जा का मान 600 बराबर एम कितना? 12 गुणा जी कितना? 10 गुणा एच पूछा गया है। 0 से 0, 12 एकम 12, 12 पंजे 60, तो एच कितना आया? 5 मीटर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 5 मीटर। चलो आगे। अब ऐसे क्वेश्चन देखो, आप देख के भी आंसर कर सकते हो बिना सोल्व किए। ऑप्शन देख के देखो, ऊंचाई पूछी है तो देखो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसमें ऊंचाई आती है? कभी नहीं आती। मीटर, 5 मीटर सेकंड स्क्वायर, ये भी नहीं होगा। माइनस का 5 मीटर नहीं होगा, क्योंकि ऊपर रखी ये वस्तु ऊंचाई पर है, तो माइनस में नहीं होगी ऊंचाई, तो राइट आंसर कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर सी। बस, चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा गति के साथ बढ़ती है? रासायनिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। तो गति के साथ कौन सी ऊर्जा बढ़ेगी भाई? गति के साथ गतिज ऊर्जा ही बढ़ेगी। और ये कितनी बढ़ती है? स्क्वायर के फॉर्म में बढ़ती है ये। गति 2 गुनी हो रही है तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में क्या समान है? 4 कथन दिए गए हैं। एक, तीव्र गति से आता कंकड़ किसी व्यक्ति को चोट पहुंचा सकता है या खिड़की का कांच तोड़ सकता है। ठीक है। किसी गतिशील वाहन की ऊर्जा, तेजी से चलती हवा कई घरों को नुकसान पहुंचा सकती है। हवा पवन चक्की के फलकों को चला सकती है। तो निम्न जो दिए गए 4 कथन, इन चारों कथनों में क्या समान है भाई? गतिज ऊर्जा, अति तीव्र गति, गुरुत्वीय खिंचाव, घर्षण बल। चारों में क्या हो रहा है भाई? चारों में क्या है? गतिज ऊर्जा विद्यमान है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट, 3 m द्रव्यमान की एक वस्तु को भू स्तर से h ऊंचाई तक ऊपर उठाया जाता है, वस्तु की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करो। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है भाई? मैंने बताया, स्थितिज ऊर्जा एम जी एच। एम कितना दिया जाए इसमें? 3 m, तो एम की जगह हम क्या लेंगे? 3 m।
जी नहीं दिया गया तो जी का जी, और ऊंचाई कितनी है एच। तो स्थिति ऊर्जा क्या हो जाएगी 3 mgh। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर 3 mgh। नेक्स्ट, यदि एक बंदूक से गोली चलाई जाती है और बंदूक पीछे की ओर आती है तो बंदूक की गतिज ऊर्जा क्या होगी? गोली के बराबर, शून्य, गोली से अधिक, गोली से कम। तो जो बंदूक की जो गतिज ऊर्जा होगी ना भाई, वो गोली से कम होगी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्योंकि अगर गोली से अगर ज्यादा होती गतिज ऊर्जा तो जितनी दूर गोली नहीं जाती उतनी दूर बंदूक चली जाती पीछे। चलो आगे। नेक्स्ट है, एक मोबाइल को किसी बालकनी से गिराया गया, नुकसान हो गया भैया। यदि मोबाइल फोन का द्रव्यमान 0.5 केजी है और मोबाइल फोन को 100 मीटर की ऊंचाई से गिराया गया है, जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो मोबाइल फोन की स्थिति स्थिति ऊर्जा रिक्त स्थान है। 100 मीटर की ऊंचाई से गिरा रहे हैं भैया, चूरन बन जाएगा। स्थिति ऊर्जा पूछा है, कर दीजिए सोल्व। स्थिति ऊर्जा बराबर mgh। एम कितना दिया गया है? द्रव्यमान 0.5 गुणा जी का मान कितना दिया गया है 10, एच कितना 100 मीटर। पॉइंट से जीरो कट जाएगी, क्या आ जाएगा 500 जूल। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर 500 जूल। 11 किलोग्राम की एक वस्तु जब भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होती है? जी का मान 9.8। अब दे दिया, देखो कितनी होगी ऊर्जा, किसके बराबर होगी? स्थितिज ऊर्जा के बराबर। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला वापस से mgh। m का मान कितना 11 इंटू 9.8 इंटू h कितना 8, पॉइंट हटा दो नीचे 10, गुणा करो भाई। गुणा करेंगे क्या आएगा 11 8 88, 88 इंटू 98 करो तो ये हो जाएगा 88 इंटू 98, 8 8 64 का 4 हासिल 6, 8 8 64 6 70, 9 8 72 का 2 हासिल 7, 9 8 72, 72 और 7 79, 4 2 9 7 16 का 6 हासिल 1, 8624, 8624 बटा 10 करेंगे तो पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे 862.4 जूल। राइट आंसर 862.4 जूल, ऑप्शन नंबर डी। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 केजी की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होगी? जी बराबर 9.8। वापस से mgh से ऊर्जा किसके बराबर होगी? स्थितिज ऊर्जा के। स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी वो फाइंड कर लो भाई। m का मान 15 इंटू जी का मान 9.8 इंटू एच कितना 5, पॉइंट हटेगा नीचे 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 98 कितना 49 बार। 15 इंटू 49 करेंगे, 15 नाम का 135 का 5 हासिल 13, 15 चौको 60 और 13 73, 735 जूल। ऑप्शन नंबर, ये क्या भाई, दो दो में 735 दिया गया है।
इधर भी 735 और इधर भी 735, कोई सा भी कर लो राइट आंसर, 735 जूल हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर स्थित 10 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु की ऊर्जा की गणना करें। जी बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया गया है। तो ऊर्जा किसके बराबर होगी? 6 मीटर की ऊंचाई पर जो वस्तु की स्थितिज ऊर्जा होगी, तो उसी के बराबर उसमें ऊर्जा होगी। तो स्थितिज ऊर्जा बराबर एम जी एच, एम का मान 10 इंटू 9.8 इंटू एच, 6 पॉइंट हटेगा नीचे, 10 10 से 10 कट गया, 9 आठे 72 का, 2 हासिल 7, सॉरी 6 आठे 48 का, 8 हासिल 4, 9 चिंग 54, 54 और 4 58, 588 जूल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया और यह भूमि से अधिकतम ऊंचाई एच तक पहुंची। इसके ऊपर जाने के दौरान ऊंचाई एच के 1/4 पर वस्तु में रिक्त स्थान होगी। कम स्थितिज ऊर्जा और अधिक गतिज ऊर्जा, केवल स्थितिज ऊर्जा, समान स्थितिज और गतिज ऊर्जा, अधिक स्थितिज ऊर्जा और कम गतिज ऊर्जा। तो देखो 4 कथन दिए गए हैं इसमें। तो ये कह रहा है कि वस्तु को कैसे फेंक रहे हैं? ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, और ये कहाँ तक जाती है? अधिकतम ऊंचाई एज तक जाती है, मतलब एज पर ये पहुंच गई। तो जब इसको ऊपर फेंका गया तो एक बटा जो कुल ऊंचाई है उसके 1/4 पर वस्तु में जो ऊर्जा होगी वो कैसी होगी, ये पूछा गया है। तो क्या होगा भाई? 1/4 में स्थितिज ऊर्जा तो कैसी होगी? कम होगी, लेकिन गतिज ऊर्जा क्या होगी उसकी? ज्यादा होगी ऊंचाई के 1/4 में। जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक पहुंची हो, यहाँ की टोटल दूरी कितनी है? 4 मीटर है, तो 4 मीटर का 1/4 कितना होगा? 1 मीटर। यहाँ पे इस जगह तो स्थितिज ऊर्जा कम होगी, क्या होगी? ज्यादा गतिज ऊर्जा। यहाँ पहुंचेगा तो गतिज ऊर्जा कम हो जाएगी और स्थितिज ऊर्जा ज्यादा हो जाएगी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होती है भाई? एम जी एच। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। सही विकल्प से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। एक वस्तु को लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है, उसके ऊपर उठने के दौरान स्थितिज ऊर्जा रिक्त रिक्त स्थान और गतिज ऊर्जा रिक्त स्थान। जैसे जैसे ऊपर जाएगी तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? बढ़ती जाएगी और गतिज ऊर्जा घटती जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है और गतिज ऊर्जा घटती है। देखो दोनों सेम दे दिया, ये भी सेम दे दिया भाई। जैसे जैसे वस्तु ऊपर जाती है तो एच का मान बढ़ेगा तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी और गतिज ऊर्जा कम होती जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाएगी वी का मान कम होता जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा इसके रास्ते में किसी एक बिंदु पर बढ़ जाती है? ऊपर से वस्तु नीचे गिर रही है, तो कौन सी ऊर्जा है जो रास्ते में किसी एक बिंदु पर बढ़ जाएगी? ऑप्शन है यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। तो जैसे जैसे वस्तु नीचे आएगी उसकी जो गतिज ऊर्जा है वो बढ़ती है। राइट आंसर क्या होगा इसमें? ऑप्शन नंबर बी। एक बिंदु पर क्या बढ़ जाएगी? उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। नीचे आएगी तो स्थितिज ऊर्जा कम होती जाती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है। वस्तु अगर ऊपर जाती है स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है और गतिज ऊर्जा कम होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा रिक्त स्थान होती है। बंदूक से बुलेट दाग रहे हैं भाई, तो जो बुलेट की गतिज ऊर्जा होगी, गोली की जो गतिज ऊर्जा होगी वो कैसी होगी, वो बताना है आपको। तो क्या क्या है देखो, बंदूक की तुलना में कम,
अगणनीय, बंदूक की तुलना में अधिक, बंदूक के बराबर। तो जो बंदूक की गतिज ऊर्जा होगी ना वो बंदूक की तुलना में ज्यादा होती है। अगर बंदूक की तुलना में कम होगी तो क्या होगा, गोली कम दूर जाएगी और बंदूक पीछे अधिक दूर तक चली जाएगी। तो बंदूक की गतिज ऊर्जा कम होती है जबकि बुलेट की गतिज ऊर्जा ज्यादा होती है। तो राइट आंसर कौन सा होगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, 2 kg का एक ब्लॉक 4 मीटर प्रति सेकंड की गति से समानांतर सतह पर स्लाइड होता है। यह एक बिना दबे हुए स्प्रिंग पर गिरता है तथा उसे तब तक दबाता है जब तक वह ब्लॉक पूरी तरह गतिहीन न हो जाए। गति घर्षण की मात्रा 15 न्यूटन है तथा स्प्रिंग स्थिरांक 10,000 न्यूटन प्रति मीटर है। स्प्रिंग रिक्त स्थान से दबता है। स्प्रिंग कितना दब रहा है भाई, वो बताना है आपको। तो देखो भाई, जो ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक की जो गतिज ऊर्जा होगी ना वो इसके स्थिरांक जो है 10,000 न्यूटन प्रति मीटर, और जितने भाग तक ये स्प्रिंग को दबाएगा उसके स्क्वायर के आधे के बराबर होगी। कहने का मतलब है 1/2 mv² किसके बराबर हो जाएगा, 1/2 के दूरी को हम उसकी जो स्प्रिंग की जो जगह है उसकी दूरी है, लंबाई है, उसको x मान लेते हैं, उसके स्क्वायर के बराबर होगा। तो एम कितना दिया गया है, 1/2 इंटू एम दिया गया है 2 kg और वी दिया गया है 4, तो 16, 4 का स्क्वायर 16 बराबर किसके हो जाएगा, 1/2 इंटू के का मान कितना है स्थिरांक का 10,000, तो 10,000 इंटू एक्स स्क्वायर क्या है हमारा, जहां स्प्रिंग ये दबेगी। देखो 2 से इसको 2 मत काटो भाई, इस 2 से तो ये 2 कट गया, इधर कितना हो गया ये 32 बराबर 10,000 गुणा एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इधर लिख देता हूं मैं, एक्स स्क्वायर बराबर 10,000 का पक्षांतरण करेंगे इधर किस में आएगा, बटा में, तो 32 बटा 10,000, 4 अंक छोड़ के पॉइंट लगेगा तो कहाँ लग जाएगा, 0.0032 मीटर। अब ये किसका आया, एक्स स्क्वायर का। एक्स का मान निकालेंगे हम, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, √0.0032, और जब √0.0032 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा लगभग 0.056 मीटर। अब हमें दिया गया है, देखो क्या क्या दिया गया है, 8.5 मीटर नहीं होगा, 8.5 सेंटीमीटर नहीं होगा, 5.5 मीटर नहीं होगा। आप देखो 0.056 मीटर किसके बराबर हो जाएगा, 0. इसको सेंटीमीटर में बदल दो, सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं, तो इसको 100 से गुणा करेंगे, 0.5 को गुणा करेंगे 100 से, इधर पॉइंट हटा दो, नीचे बटा में 3 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ये जीरो कटेगी पॉइंट लग जाएगा यहाँ पर, तो 5.6 सेंटीमीटर इसमें दिया गया है, 5.5 सेंटीमीटर। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, लगभग कितना, 5.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा का वह रूप कौन सा है जो कि एक साइकिल को चलाते समय उत्पन्न नहीं होती है, रासायनिक ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। तो साइकिल को चलाते समय कौन सी ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है भाई, तो साइकिल चलाएंगे देखो शरीर से उष्मा निकलती है तो उसमें ऊर्जा उत्पन्न होगी, साइकिल चलेगी तो यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न होगी, और जब चलती है गति करती है तो गतिज ऊर्जा भी होगी, लेकिन कौन सी नहीं होगी, रासायनिक ऊर्जा नहीं होगी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट,
अब नेक्स्ट देखो, द्रव्यमान, मास। तो इसके भी कुछ क्वेश्चन है थोड़े से, वो भी इसी में देखते हैं हम। चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है देखो, निम्न में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता? तो देखो, जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान अपरिवर्तित या अपरिवर्तनीय होता है। हम कहीं भी चले जाएं, द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होता। द्रव्यमान क्या होता है? जितनी पदार्थ की मात्रा है। तो द्रव्यमान कहीं चले जाओ परिवर्तित नहीं होगा। भार है, वो परिवर्तित होता रहता है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होता। चलो आगे। अब इसमें देखो और क्या क्या है। घर्षण के कारण बल, ये भी परिवर्तित होता है। गुरुत्वाकर्षण बल भी परिवर्तित होता है, जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे गुरुत्वाकर्षण के मान में बदलाव आएगा। वजन भी परिवर्तित होता रहता है, क्योंकि वजन क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण के कारण ही होता है। डब्ल्यू बराबर एम जी, मास इंटू ग्रेविटी। तो ये भी चेंज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है? गति, समय, द्रव्यमान, त्वरण। तो कौन सा इससे संबंधित नहीं है भाई? देखो, गति है। गति भी क्या है? गति अच्छा अच्छा, देखो, ये जो तीन ऑप्शन है, गति, समय और त्वरण, ये तीनों किसके किससे संबंधित है? ये रेखीय गति से संबंधित है। रेखीय गति क्या है? तीनों ये चर हैं। तीनों क्या है? ये रेखीय गति के चर हैं। रेखीय गति के चर कौन कौन से हैं? गति, समय व त्वरण। तो द्रव्यमान क्या होगा? द्रव्यमान इन सबसे अलग होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। द्रव्यमान इस समूह में शामिल नहीं होता है। नेक्स्ट, किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई निम्न में से क्या है? जड़त्व मापने की इकाई क्या है भाई? ये बताना है। द्रव्यमान, घनत्व, तापमान, आयतन। तो जो वस्तु का जड़त्व जड़त्व होता है ना, वो क्या होता है? वस्तु का वह गुण होता है जड़त्व, जिसके कारण वस्तुएं विराम अवस्था या फिर जो गति की अवस्था है उसको बनाए रखने का प्रयत्न करती है। तो वो किसके कारण होता है? वो द्रव्यमान के कारण होता है। तो जड़त्व मापने की इकाई भी क्या होगी? द्रव्यमान। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलो आगे। नेक्स्ट है, किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन किसका मापन कहलाता है? त्वरण, जड़त्व, संवेग, गति। तो द्रव्यमान द्रव्यमान का मापन किसका मापन कहलाएगा? जड़त्व जड़त्व का मापन कहलाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, वस्तु के जड़त्व को निम्न में से किसमें मापा जाता है? वेग, रंग, भार, द्रव्यमान। राइट आंसर डी, जड़त्व को द्रव्यमान में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव्यमान की परिभाषा क्या है भाई? देखो ऑप्शन, किसी वस्तु का द्रव्यमान दिशाहीन होता है, इसलिए यह एक अदिश राशि है। बी है, रासायनिक संतुलन के आधार पर द्रव्यमान निर्धारित किया जा सकता है। सी, किसी वस्तु का द्रव्यमान किसी भी जगह पर स्थिर रहता है और ऊंचाई में होने वाले बदलाव से प्रभावित नहीं होता है। डी है, किसी वस्तु में होने वाले पदार्थ की राशि को उस वस्तु का द्रव्यमान कहा जाता है। तो देखो भाई, अब इसमें देखो मेरे हिसाब से तो दोनों ही कथन सही है। क्योंकि द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्यमान निश्चित रहता है, द्रव्यमान चेंज नहीं होता चाहे हम कहीं भी चले जाएं। तो सी भी सही है। और किसी वस्तु में होने वाले पदार्थ की राशि या उसकी मात्रा को द्रव्यमान कहा जाता है, तो ये भी सही है। तो दोनों ही सही है भाई मेरे हिसाब से। और हो सकता है तो कुछ पढ़ने में अगर लिखने में कहीं अगर गड़बड़ हो रही हो।
चलो आगे। वैसे परिभाषा पूछी है, परिभाषा तो क्या होगी इसकी, डी होगा। किसी वस्तु में होने वाले पदार्थ की मात्रा या पदार्थ की राशि को क्या कहा जाता है, उस वस्तु का। और जब परिभाषा पूछ रहा है ये, तो परिभाषा क्या होगी भाई, परिभाषा हो जाएगी डी। ये तो क्या है, उसका गुण है भाई, बदलाव नहीं होता। परिभाषा होगी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा या पदार्थ की राशि को क्या कहा जाता है, द्रव्यमान कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, द्रव्यमान बटा आयतन। तो द्रव्यमान बटा आयतन किसके बराबर होता है भाई, द्रव्यमान बटा आयतन, या फिर हम कहते हैं द्रव्यमान और आयतन का अनुपात क्या कहलाता है, घनत्व कहलाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन होता है। नेक्स्ट, किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान क्या कहलाता है। किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान क्या कहलाएगा, ऊर्जा, द्रव्यमान, घनत्व या फिर द्रव्य। प्रति इकाई आयतन पर क्या कहलाता है, अभी मैंने बताया था क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन, घनत्व। ऑप्शन नंबर सी, प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान, और द्रव्यमान और प्रति इकाई का मतलब बटा में आयतन। द्रव्यमान बटा आयतन किसके बराबर होता है, घनत्व के। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, देखो, यदि किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है तो इसका द्रव्यमान ज्ञात करें, जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या क्या दिया गया है, भार दिया है W कितना, 200 न्यूटन, और क्या दिया गया है भाई, जी का मान दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो भार बराबर क्या होता है, W बराबर भार, W बराबर होता है m जी, m का मतलब होता है द्रव्यमान। तो भार दे दिया 200 बराबर m ज्ञात करना है इंटू 10, तो 0 से 0 कट जाएगी। m बराबर क्या आएगा भाई, 20 kg, क्योंकि द्रव्यमान किस में लिया जाता है, किलोग्राम में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 20 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल बटा त्वरण को क्या कहा जाता है, संवेग, गति, द्रव्यमान, दबाव। तो जो द्रव्यमान, देखो एक फॉर्मूला लिखवाया था मैंने बल का, फोर्स, ए बराबर एम ए, यानी द्रव्यमान गुणा त्वरण। ये क्या होता था, मैंने बताया था डॉट प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ दे दिया बल बटा त्वरण, त्वरण का पक्षांतरण करेंगे इधर बटा में आएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा, द्रव्यमान के बराबर। तो द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, बल बटा त्वरण। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी, बल और त्वरण का अनुपात किसके बराबर, द्रव्यमान के बराबर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता है, द्रव्यमान, शीर्षलंब, पृथ्वी का आकार, गहराई। कौन सी चारों राशियों में से कौन सी राशि है जो त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता है, तो द्रव्यमान, क्योंकि द्रव्यमान समान रहता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 450 न्यूटन भार वाली लड़की का द्रव्यमान क्या होगा। अब देखो इसमें जी का मान दिया गया नहीं है, तो जी का मान हम कितना माने, अब देखो भाई इसमें W बराबर mg, W का मान दिया है 450 इंटू 450 बराबर m इंटू जी का मान अगर 10 लेते हैं, m का मान कितना आ गया, 45 kg, m बराबर 45 kg।
ये दिया गया है इसमें 45 kg। देखो इसमें एक गड़बड़ और हो सकती है। 450/9.8 करेंगे, पॉइंट हटेगा इधर, ऊपर एक जीरो लगेगी। इसका भाग दो भाई, कितने बार जाएगा? 98। 450 में गया ये 4 बार। ये 5 बार। 9। अब देखो इसमें ये गड़बड़ होगी। अब अगर जी का मान हम 10 लेते हैं तो आंसर आ रहा है 45 किलोग्राम। और जी का मान अगर हम 9.8 लेते हैं तो आंसर आ रहा है 45.9 किलोग्राम। ये गड़बड़ हो गई। अब इस कंडीशन में हमें क्या लेना है? जो राइट मान है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी नहीं होगी, ऑप्शन नंबर डी। हमें क्या लेना है? जी का मान 9.8 ही लेना है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। देखो ये कंफ्यूजन कर दिया भाई। यहाँ पे 10 नहीं लेना है, क्या लेना है? 9.8 लेना है। चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक वस्तु का भार 980 न्यूटन है। यदि गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करो। भार दिया गया है W बराबर mg से। W का मान कितना? 980 न्यूटन। एम पूछा गया है, इंटू जी का मान 9.8। इधर से पॉइंट हटेगा, नीचे बटा में 10। 98 से 98 कट जाएगा 10 बार। ये 10 इधर गुणा होगा। एम बराबर क्या हो जाएगा? एम बराबर 10 गुणा 10 बराबर 100 kg। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आया समझ में? देखो 980 किसके बराबर था? एम गुणा 9.8 के। पॉइंट हटाया, नीचे 10 लग गया। 98 से 980 कितनी बार भाग गया? 10 बार। इधर 10 का पक्षांतरण किया, इधर इधर यहाँ भाग में था, इधर गुणा में आ गया। 10 गुणा 10 करेंगे, एम बराबर 10 गुणा 10 बराबर 100 kg आंसर होगा। चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किसी ऑब्जेक्ट का रिक्त स्थान नियत है और स्थान बदलने पर नहीं बदलता है। वेग, द्रव्यमान, गति, भार। तो क्या होता है? जो द्रव्यमान है ये क्या होता है? नियत रहता है और स्थान बदलने पे भी नहीं बदलता। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट। किसी पिंड का संवेग 50 किलोग्राम प्रति मीटर प्रति सेकंड है और वेग 5 मीटर प्रति सेकंड है। उस पिंड का द्रव्यमान क्या होगा? तो संवेग मैंने बताया था, संवेग किसके बराबर होता है? तो संवेग होता है द्रव्यमान इंटू वेग के, एम वी के। संवेग क्या होता है? एम इंटू वी होता है भाई। तो संवेग कितना दिया गया है इसमें? 50 बराबर एम इंटू वेग कितना दिया गया है? 5। तो 5 एकम 5 और इधर ये 10 बार। एम का मान कितना आ गया? 10 kg। तो द्रव्यमान कितना? 10 किलोग्राम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। एम का मान 10 किलोग्राम होगा। चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। यदि बल एफ और त्वरण ए दिया हुआ हो तो वस्तु का द्रव्यमान एम ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा? देखो बल बराबर क्या होता है? फोर्स बराबर
द्रव्यमान इंटू त्वरण, m गुणा ए। एफ बराबर एम ए होता है ना फॉर्मूला, ए बराबर एम ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये पूछा गया है कि द्रव्यमान ज्ञात करने का, इसका पक्षांतरण करेंगे इधर, इधर एम बराबर क्या हो जाएगा हमारा, एफ बटा ए। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, एफ बटा ए, ऑप्शन बी राइट आंसर। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी जंक्शन टेक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ से जाके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और आपकी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। धन्यवाद।